नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और आज है आपकी परीक्षा। बिल्कुल फटाफट ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो को जो बेल आइकन जो है वो दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। जी हाँ, आप और हम आज क्लास जो हमारी नियमित क्लासेस चलती है उसमें से आज हम एक टेस्ट लेकर आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी हिंदी व्याकरण निशुल्क क्लासेस में अब तक हम कर चुके हैं वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया। बिल्कुल दोस्तों, ये टॉपिक हम अब तक कर चुके हैं। ये क्लासेस सेकंड ग्रेड, रीड, स्कूल व्याख्याता, सब इंस्पेक्टर, पटवार, ग्राम सेवक, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी सभी के लिए उपयोगी क्लासेस हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज आपकी परीक्षा है। रोज मैं परीक्षा देता हूं, आज आपकी परीक्षा है। देखिए, आज होगा आपका महा टेस्ट, ऑनलाइन लाइव टेस्ट। और देखते हैं आज जितने 45 क्वेश्चन हैं वो बढ़िया क्वेश्चन 45 ही बना पाया, थोड़ा सा समय कम था, वरना 50 भी बनाता। तो टेस्ट और लेते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कल संडे है, कल मैं सभी टॉपिक्स की पीपीटी जो है वो टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एनडीसी क्लासेस का, उसे जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद फटाफट आप शेयर कर दीजिए अगले 2-3 मिनट तक। तब तक मैं आपको जो भी सूचना देनी है वो सूचना दे दूं। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। और कल एक सामाजिक की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। जिन्होंने, बहुत साथियों ने तो अब तक खरीद ली है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने विश्वास किया। शेड्यूल आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर ही मिल जाएगा। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर आपको यह टेस्ट सीरीज मिलेगी। सामाजिक की लॉन्च कर दी गई है और हिंदी की कल संडे को लॉन्च कर दी जाएगी। केवल रीड के लिए हिंदी की भी लॉन्च कर दी जाएगी। तो सामाजिक की बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। शेड्यूल आपको मिल गया है। 7 तारीख से ये टेस्ट सीरीज जो है 7 तारीख से स्टार्ट होगी। तो आप सामाजिक के टेस्ट से जिन्होंने नहीं खरीदे खरीदें। और सिहाग सर द्वारा शानदार पेपर बनाए गए हैं, आपको आनंद आ जाएगा। दूसरी बात बता दूं आपको, सारे पेपर जो है एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से बने हैं। और रही बात, अभी ये 51 रुपए में है क्योंकि पेपर बहुत अच्छे हैं। और 50 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 50 पेपर होंगे। तो उसके बाद में जो है इसका मूल्य जो है वो 101 हो जाएगा। तो कल इसका मूल्य 51 रहेगा। तो आप जिनको भी खरीदनी है वो 51 रुपए में खरीदे। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन रुकिए, क्या सभी आ चुके हैं या नहीं आए अभी तक? बताइए, अभी तक लाइव कितने आए हैं? लाइव नहीं आए अभी तक भी। ऑनलाइन टेस्ट फटाफट बुला लीजिए। एक बार ईमानदारी से जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, सरल से हम कठिन की ओर चलेंगे कि मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए माधुर्य, ऑप्शन बी माधुरी, ऑप्शन सी माधुरी और मधुरता। बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। एक के बाद एक कमेंट आना चाहिए और कोशिश कीजिए सबसे पहला कमेंट आपका हो। देखिए, मधुर शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा जो है वो है वो माधुर्य, मधुरता। सर दोनों ऑप्शन सही आ गए। सर आप क्या करें? बिल्कुल मैंने जानबूझ के ये ऑप्शन दिए हैं, जानबूझ के ये ऑप्शन दिए हैं, ए और डी। देखिए, इसमें इसका राइट आंसर माधुर्य है, लेकिन मधुरता शब्द जो है वो भी, अगर माधुर्य ऑप्शन में नहीं होता तो हम मधुरता पर ही क्लिक करते। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मधुरता, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होता वो राइट होता। सेकंड प्रश्न आप देखेंगे, झूठा आदमी, ये टाइपिंग में गलती हो जाती है। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास क्या है? विश्वास जातिवाचक संज्ञा है, विश्वास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विश्वास गुणवाचक संज्ञा है या विश्वास भाववाचक संज्ञा है? फटाफट बताएं, क्या विश्वास में जातिवाचक है या नहीं है? देखिए फटाफट कमेंट, बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहे हैं स्क्रीन पर। कमेंट की झड़ी लग जानी चाहिए। लेकिन अभी तक भी 500 लाइव नहीं हुए हैं। आप अभी बहुत दूर हैं, है ना। बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें।
शानदार तरीके। तो इसका राइट आंसर होगा विश्वास शब्द जो है वो है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि देखिए विश्वास और एक होता है विश्वसनीय। विश्वसनीय है ना, तो विश्वसनीय तो होता है विशेषण, विश्वसनीय आदमी, विश्वसनीय कमेटी, विश्वसनीय पुस्तक, है ना, और विश्वास जो होता है वो संज्ञा होती है ना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक बनने वाला शब्द है, यानी इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक है और बाकी 3 भाववाचक नहीं है। देखिए क्रुद्ध है, क्रोधी है, क्रोधित है, 3 तो ये हैं, चौथा है क्रोध। तो हम सब जानते हैं कि इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। मैं राइट नहीं लगाऊंगा, पहला ऑप्शन आप बताएंगे। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार कमेंट आने चाहिए, फटाफट कमेंट आने चाहिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा क्रोध, इसका राइट आंसर होगा क्रोध। इतना समय नहीं दिया जाएगा आपको, यहां तो प्रश्न पढ़ा और तुरंत उत्तर निकलना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस जबरदस्त करवाऊंगा। अभी तक तो अच्छे प्रश्न आए ही नहीं है, अच्छे मतलब थोड़ा सोचने वाले प्रश्न, ये तो बड़े सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। तो जब तक चल रहे हैं तब तक लगातार शेयर कर दीजिए आनंद के साथ, क्योंकि इसके बाद ये हो सकता है पेपर में हटा भी लूं, है ना। क्योंकि आज या तो आएंगे 500 लाइव, 500 प्लस लाइव आएंगे, और या फिर कल से जो क्लास होगी वो सिर्फ 9 से 10 ही रहेगी, 10 के बाद वो क्लास आपको नहीं मिलेगी। तो अब फैसला आपको करना है, मैंने 3 दिन हो गए कहते हुए, अब आपकी बारी है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा क्रोध। चलिए, शानदार है अगला प्रश्न। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। याद रखें जो नहीं वाले प्रश्न आते हैं इन पर विशेष गौर कीजिएगा, नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे, आज जो न करो सो थोड़ा है, आप जो न करो सो थोड़ा है, ठीक है, संबंधवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें तो हमें दोस्तों देखा ही देता है या नहीं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जो लड़का कल आया था वह बीमार है। फटाफट ऑप्शन दे दीजिए, राइट ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन बताएं फटाफट कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। क्यों होगा, क्योंकि यहां जो सो का संबंध है, यहां पे जितना उतना का संबंध है, ठीक है, और यहां पे जो और वह का संबंध है। देखिए एक बात याद रखें, कई बार ये होता है कि नहीं सर ये बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, आपने कैसे कर दिया। देखो वो ये नहीं पूछता सही कौन सा है गलत कौन, वो ये पूछता है इन 4 में से सही कौन सा है। वास्तविक सही कोई हो या नहीं हो हमें नहीं पता, वो पूछता है निम्न में से सही कौन सा है, मुझे तो वो बता दो। तो ये निम्न में से ऐसा ही नहीं लिखते हैं कि नहीं प्रश्न बनाने का तरीके के लिए लिख देते हैं निम्न में से, नहीं ऐसा नहीं होता है। निम्न में से का मतलब होता है निम्न, ये जो 4 है ना इनमें से सही बता दो मुझे, तो बाकी वास्तविक सही कौन सा मुझे नहीं पता, इनमें से सही कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। क्यों, क्योंकि इसमें निजवाचक सर्वनाम है, तुम अपनी, है ना। उसके बाद देखेंगे हम, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा समास है। इसमें का मतलब यहां आया है कि रेखांकित शब्द में कौन सा, रेखांकित कौन सा, ये रेखांकित है, इसीलिए मैंने इसको रेड कर दिया, है ना। रेखांकित, ये देखिए रेखा है, रेखांकित है ना। वह में कौन सा जो है सर्वनाम है, मैं समास बोल दिया शायद, क्योंकि हमारे ऑफलाइन बैच में अभी समास टॉपिक और संधि टॉपिक जस्ट वही हैं, तो थोड़ा वो याद रह गया। बताइए सर्वनाम कौन सा है। अब देखिए प्रश्न अच्छा कैसे है बताता हूं। सामने जो बड़ा महल, जो देखते ही क्या होगा, कुछ लोग पूरा प्रश्न पढ़ते ही नहीं है, कईयों की आदत होती है पूरा प्रश्न पढ़ते ही नहीं है, जो देखते ही सीधा वो ढूंढने लग जाते हैं कि हाँ संबंधवाचक कहां है, संबंधवाचक कहां है। अरे संबंधवाचक यहां नहीं है, यहां वो पूछना चाह रहा है वह रेखांकित में कौन सा है। तो हम जानते हैं सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यानी कमेंट आ चुका है निश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निश्चयवाचक। मैं लास्ट में पूछूंगा कि किसके कितने सही हैं। फटाफट देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। ये नहीं वाले प्रश्न बड़े जबरदस्त होते हैं, याद रखें नहीं हुआ है, नहीं हुआ है बिल्कुल। तो शानदार तरीके से नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए बाहर कोई आदमी आया, तुम्हें किसी ने पेन दिया था, वह कुछ कह रहा था, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फटाफट पढ़िए इसको, दोबारा पढ़िए और देखिए इसमें सही आंसर कौन सा है। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए और लाइक एंड शेयर चलते रहने चाहिए, क्योंकि 500 लाइव चाहिए आज मुझे। बिल्कुल दोस्तों, कितने लाइव चाहिए, 500 लाइव चाहिए,
क्योंकि 500 जब तक लाइव नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और जो मुझे, एक बात और, चलिए आज एक नई चीज करते हैं, जो मुझे 500 लाइव का स्क्रीनशॉट लेके भेजेगा, है ना, उसको जो है, मैं जो सबसे पहले भेजेगा, जो सबसे पहले मुझे 500 लाइव का स्क्रीनशॉट भेजेगा, या आज की डेट का सबसे हाईएस्ट, ठीक है भाई, 500 लाइव होंगे, वो तो एक क्लास वाली शर्त है कि भाई क्लासेस डिलीट नहीं की जाएगी, और वरना 9 से 10 के बाद क्लास हटा ली जाएगी। लेकिन आज जो सबसे हाईएस्ट जो है स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजेगा कि सर ये सबसे हाईएस्ट है, आज हाईएस्ट इतने 387 या 400 आए, तो उसको मैं सामाजिक के टेस्ट सीरीज निःशुल्क दूंगा। चलिए फटाफट कीजिए। तो चलिए, निम्न में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, इसमें बाहर कोई आदमी आया है, तुम्हें किसी ने पेन दिया था, वह कुछ कह रहा था, तुम्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। तो देखिए दोस्तों, यहां किसी ने सर्वनाम है, यहां कुछ सर्वनाम है, यहां कोई सर्वनाम है, लेकिन यहां पर भी कोई है, लेकिन कोई के तुरंत बाद क्या आ गया? आदमी आ गया। यानी यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। जब किसी संज्ञा से ठीक पूर्व कोई सर्वनाम आकर उसकी विशेषता बताता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। इसका राइट आंसर होगा ए। बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? आनंद आएगा आज की टेस्ट सीरीज में, आपको बड़ा मजा आएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या है? बहुत से पढ़े हुए पिछले सालों में आए हुए प्रश्न भी मैं यहां लेकर आया हूं। कुछ अच्छे प्रश्न आएंगे बीच में, अच्छे का मतलब जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे। वैसे आप बड़े विद्वान हो, मैं सब जानता हूं, है ना। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पशुता। होगा कि नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। देखें फटाफट आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। पार्श्विक, पशुत्व, पशुपति। देखिए यहां इसका राइट आंसर होगा पार्श्विक, है ना। पार्श्विक ऐसे ही होता है ना, पार्श्विक, पार्श्विक, इसका राइट आंसर होगा पार्श्विक। उसके बाद देखिए, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दें। निम्न में से किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिए। तो इसमें बताएंगे, साफ, तेज तो अव्यय होता है, विषम विशेषण होता है, आर्थिक विशेषण होता है, और इसका राइट आंसर है अपनत्व। अपनत्व, अपनत्व। स्पीड से आंसर देने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहां कि मैं बस 30 क्वेश्चन लेके पूरा 1 घंटा निकालूं। ना ना ना, आपको अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद आगे एक टेस्ट और लेंगे आप लोगों के लिए। अरे मजा आएगा, मजा तैयारी करने का, मतलब तैयारी में एक आनंद आने लगता है, ऐसी तैयारी करेंगे। आज बहुत से अच्छे कमेंट्स भी आते हैं कई बार कि सर आप बहुत मेहनत करते हैं। सर कई बार आपके आज एक कमेंट ऐसा आया कि सर आप पिछले स्टार्टिंग के वीडियो में थोड़े से हेल्दी नजर आ रहे हो। वैसे मैं हेल्दी तो हुई नहीं, है ना, आपने तो एकदम स्लिम बॉडी है, तो हेल्दी नजर आ। सर आप इन दिनों थक चुके हैं। हाँ, थकान वर्षा कुछ नहीं होती। थकान, ये सारे शरीर का क्या कोई थकान नहीं है। मेन होता है कि अंदर स्फूर्ति रहनी चाहिए, और वो मेरे खूब रहती है। जब मैं आप लोगों के सामने होता हूं तो बड़ी खूब रहती, तो ऐसी टेंशन नहीं है। चलिए, फिर भी आप मोटिवेशन करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इतना घोट दूंगा इसको, है ना। किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, लड़ना से लड़ाई, कमाना से कमाई, लिखना से लिखाई, तो मिठाई शब्द में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस विकल्प में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब की बार विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए। अच्छाई, व्यवस्था, ईमानदारी, आदमियत। ओहो, ये कैसे शब्द आ गया? आदमियत क्या मैंने बताया था पढ़ाते समय? याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। बिल्कुल, कमेंट्स एकदम सही आ रहे हैं। इसका राइट आंसर, किस विकल्प में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ये आंसर होगा डी, क्योंकि आदमी शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। विवश, अच्छा और ईमानदार, ये तीनों विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। मैं लास्ट में पूछूंगा किसके कितने सही हुए हैं। क्लियर बात है। निम्न में से, ओहो, वर्ण के क्वेश्चन आ गए, शानदार टॉपिक आ गया। निम्न में से लुंठित स्वर कौन सा है? लुंठित, जिसको उच्चारण करने में जीभ लुढ़कती है, लुंठित। ल, व, र, ये। फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं कितना जल्दी आंसर आता है। ल, र, व, ल। तो इसका देखिए, ल जो होता है वो होता है पार्श्विक, ल होता है पार्श्विक। व जो य और वह अर्धस्वर होते हैं, संघर्षहीन व्यंजन होते हैं, य और वह। तो इसका राइट आंसर है र। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है र। बिल्कुल, र जो होता है वो प्रकंपित भी होता है, ठीक है, प्रकंपित भी होता है और लुंठित भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा र। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से
निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष और अल्प प्राण दोनों है? बिल्कुल सघोष और, तो देखिए हमें पता है तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तीसरा चौथा पांचवा ये होते हैं सघोष। अल्प प्राण 135 अंतः स्वरा अल्प प्राण है, 135 अल्प, 135 अंतः स्वरा अल्प प्राण है। तो इनमें कॉमन कौन सा है? 1 3 5 3 4 5 में कॉमन है तीसरा। कॉमन कौन सा है? तीसरा। तो यहां पे हमें इतना ही देखना पड़ेगा, प थ स। अरे ये क्या हुआ, प भी नहीं है तीसरा, थ भी नहीं है, स भी नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? आपने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, लेकिन मैं तो यहां समझा के करता हूं। देखिए हमें पता है तिचोपांत अंतः स्वरा, अंतः स्वरा सघोषा, तिचोपांत अंतः तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तिचोपांत ह स्वरा सघोषा आता है, सघोष में ह आता है। और यहां 135 अंतः स्वरा अल्प प्राण है, तो अंतस्थ में अंतः स्वरा, यहां गड़बड़ हो गई है ना, इस प्रश्न में गलती हो गई, मुझे लग रहा है ऐसा। देखिए ये क्या हो रहा है, हाँ जी, तो देखिए सघोष, तो हमें पता है ह सघोष जरूर है, लेकिन अल्प प्राण 135 अंतः स्वरा अल्प प्राण है, ये है क्या? नहीं है बिल्कुल। तो ये प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत दे गया है ना, ये गलती से गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये आपको पता है सघोष तो है मगर ये महाप्राण है। ये क्या है? सघोष और महाप्राण है, द्विचय ऊष्म महाप्राण है, द्विचय ऊष्म। बिल्कुल यहां मुझे, मैंने जल्दबाजी में क्या कर दिया, अल्प प्राण प्रश्न बना दिया। तो एक प्रश्न तो आरपीएससी में भी डिलीट होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी डिलीट होता है, तो अगर हमारी टेस्ट सीरीज में एक प्रश्न डिलीट हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात भी नहीं है। वैसे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट देख रहे होंगे कि सर आपके एक आध तो पक्का होता ही होता है ना, चाहे वो आप पीडीएफ पेपर ले लो चाहे कोई से ले लो, एक आध तो आपके डिलीट होता ही होता है, वो जल्दबाजी में हो जाता है भाई, और वैसे भी गलतियां जल्दबाजी में होती है। चलिए विशेषण शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? पहुंच, प्रपंच, सरपंच, पांचवा, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो हम जानते हैं सरपंच, प्रपंच, प्रपंच और पहुंच ये तीनों ही विशेषण नहीं है, पांचवा ये संख्यावाचक विशेषण है। ये संख्यावाचक क्या है? विशेषण है। अल्प विवृत में कौन सा स्वर शामिल नहीं है? आप सभी जानते हैं अल्प विवृत, आप सभी जानते हैं कि अल्प विवृत में हमने एक सारणी सीखी थी, और वो सारणी इस कदर थी, इसमें अ यहां रखा, ई यहां रखा, उ यहां रखा, आ यहां रखा, और ई यहां, उ यहां, ए यहां, ऐ यहां, और ओ यहां, और औ यहां। तो इस प्रकार से हमने रखा था, और फिर हमने देखा था ये होते हैं, ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन, ये मिट गई है ना। यही तो मुझे इस डिजिटल बोर्ड की सबसे बीमारी लगती है, बिल्कुल यही बीमारी लगती है मुझे। अ है, ई है, उ है, यहां उ, यहां ओ, और यहां औ, यहां ए, यहां ऐ, और यहां ई, और यहां हो गया अ। ठीक है, ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन और ये चार। यहां होता है, वो होता है विवृत, यहां होता है ये क्या हो गया, विवृत है ना, संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है, और अर्ध विवृत, और ये हो गया विवृत। ये हो गया क्या? ये भी देख लो फटाफट, एक सेकंड, ये भी दिक्कत आ रही है ना, एक सेकंड, ये लग रहा है मुझे ये भी प्रश्न जो है, ये भी, इसमें भी मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ये कहाँ गया मार्कर, हाँ जी, एक सेकंड। देखिए इसमें भी ये सारणी इस तरह बनती है, यहां जो है इसको अपने प्रश्न को यूं लेना है, ये लेना है अर्ध, हाँ प्रश्न में कुछ मिसप्रिंट हो जाए, एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं। हाँ, नहीं ठीक है, सब ठीक है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलने दो हाँ जी,
चलिए वापस कंटिन्यू करते। तो ये प्रश्न है अर्धविवृत में कौन सा स्वर शामिल नहीं है। अब मैंने सारणी बना दी है और गलती से मिटाई भी नहीं है वापस। तो देखिए अर्धविवृत में शामिल, तो अब यहां पे ये प्रश्न क्या है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और हम उस वक्त ध्यान, तो अर्धविवृत में ए अ औ तीनों शामिल है। तो यहां ए औ और अ शामिल है, तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है, अ शामिल नहीं है, अ ऑप्शन शामिल नहीं है। तो ये भी एक प्रश्न में जो है वो जल्दबाजी में मिसप्रिंट आ गई है। बिल्कुल आ जाती है मिसप्रिंट, आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं कि कई बार हम काम जल्दबाजी में करते हैं थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं अर्धविवृत और लिखने वाला टाइप फटाफट करता है तो अल्पविवृत, तो चेक करने का मौका नहीं मिलता। कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट नहीं करना, ये प्रश्न मैंने बता दिया अर्धविवृत में होता है। अर्धविवृत में कौन सा स्वर शामिल नहीं है, तो ए अ ओ शामिल होता है, क्योंकि आ केवल विवृत होता है और ए और ओ जो होते हैं अर्ध संवृत होते हैं, और संवृत होते हैं ई उ ऊ। क्लियर बात है, आगे चलते हैं। छोटी मोटी गलती चलती रहेगी। देवीय शक्ति अदृश्य, अब देखो ये क्या है, ऑटोमेटिकली मिस्टेक होती है ना। देवीय शक्ति अदृश्य होती है, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है, विशेष्य क्या है, बिल्कुल विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और हम देखेंगे कि यहां विशेष्य जो है देवीय शक्ति अदृश्य होती है, इसमें देवीय ये तो है विशेषण, आपने अब तक तो आंसर दे दिया होगा मैं सब जानता हूं, और शक्ति ये है विशेष्य। बिल्कुल देवीय शक्ति जो होती है विशेष्य होती है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। वेरी गुड, शानदार प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, फटाफट आंसर दे दीजिए। आप सभी जानते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। बिल्कुल सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं देखनी है आपको, तो देखिए बताइए सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है। तो आप देखेंगे बालक, प्रीति, अनेकता, क्या इसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है या नहीं है। बालक तो हमें पता है इसमें बालक है क्या, इसमें बालक नहीं, लेकिन आपको आंसर देना है, अभी तक तो आपको देना है। फटाफट कमेंट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिए, है ना, फटाफट कमेंट। अभी तक भी 500 लाइव हो गए क्या भाई, है ना, सोच लीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा टास्क तो आपको भी मिलना चाहिए, ऐसा पता क्या चलता है कि ईमानदारी से मेहनत करते हो। जी हाँ, जो नए आए हैं मैं उनको बता दूं, मैंने हमारे अभ्यर्थियों को, और आप भी अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आज अगर इस चैनल पर पधारे हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैंने अपने अभ्यर्थियों को एक टास्क दिया था कि अगर टेस्ट जब भी होगा उसमें 500 लाइव स्टूडेंट रहेंगे तो मैं यहां से एक भी क्लास डिलीट नहीं करूंगा। 9 से 10 तो निःशुल्क ही रहेगी, उसके बाद में अगर आप लाइव नियमित नहीं आते हो तो क्लास डिलीट कर दी जाएगी। तो अगर आज आप 500 लाइव होते हो तो बिल्कुल भी क्लास डिलीट नहीं होगी। तो किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा, अब तक तो खूब आंसर आ चुके हैं। इसमें बालक नहीं है, इसमें पुस्तक नहीं है, इसमें निपुण नहीं है। अब देखिए ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, तो इसका राइट आंसर होगा डी। बिल्कुल निपुण होता है वो विशेषण होता है, पुस्तक संज्ञा है और बालक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर जिन्होंने डी दिया है वो बिल्कुल राइट हैं। क्लियर बात है। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है भाई, क्रिया विशेषण, तो हम जानते हैं एक, विविध, वीर, शीघ्र, इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है, फटाफट आंसर दे दीजिए। आपको बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप सभी बहुत विद्वान हैं, बिल्कुल आप सभी विद्वान हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शीघ्रता। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, शीघ्रता होगा। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल फटाफट बताएं। देखें तो आप देखेंगे इसमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है ना, बताओ। देखें क्या हिमालय में जातिवाचक है, काशी में जातिवाचक है, शहर में जातिवाचक है, पहाड़, बालक, नदी, दिल्ली, पहाड़, कामना, मोहन, पहाड़, शहर। फटाफट आंसर दे दीजिए, ऑप्शन सारे आपके सामने, ए बी सी डी, कौन सा राइट होगा। कुछ लोग तो बड़े होशियार हैं, मेरे प्रश्न से पहले आंसर दे देते हैं। कहां से भाई, कैसे दे रहे हो, है ना। चलिए तो देखिए आप सब देखेंगे इसका राइट, आप जानते हैं इसमें से काशी जो है जातिवाचक नहीं है, पहाड़, बालक, नदी, दिल्ली, पहाड़, कामना, तो यहां पे दिल्ली जो है वो जातिवाचक नहीं है, शहर, पहाड़, मोहन, मोहन जातिवाचक नहीं है, लेकिन यहां पर ऑप्शन सी जो है इसमें तीनों के तीनों जो हैं वो जातिवाचक शब्द हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? किस शब्द में विशेषण से बनी? विशेषण से बनी। तो देखते हैं, चलो। बदसूरती, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व और स्वास्थ्य, पापी, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता और स्त्रीत्व है। यह स्त्रोत्व लिखा हुआ है, ध्यान रखें, ये ऑटोमेटिकली मिस्टेक होती है। स्त्रीत्व, गौरव और पशुता। फटाफट बताएं, देखें, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं बताएं। राइट आंसर आने दीजिए फटाफट। नहीं बता पाए? चलिए, इसका राइट आंसर अब तक तो आ गया होगा, इतनी देर नहीं लगती है। इसका राइट आंसर होगा, बताते हैं, चलिए। देखो, पापी तो खुद विशेषण है, पाप से बना, ये तो भाववाचक संज्ञा से बना है, तो ये तो विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है ही नहीं। तो बी ऑप्शन तो सिरे से खारिज कर दिया जाता है। यहां पे लड़का से बना है, तो लड़का तो संज्ञा होती है, यहां विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। और यहां स्त्री, स्त्री भी क्या है? संज्ञा है। लेकिन बदसूरत, सुंदर और प्रथम, ये तीनों के तीनों विशेषण है और तीनों से बनी हुई ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बदसूरती, सौंदर्य और प्राथमिकता। उसके बाद आप देखेंगे, विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? बताइए, देखें, विशेषण से पहले, विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को क्या कहा जाता है? क्या उन्हें प्रविशेषण कहते हैं? क्या उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं? क्या उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं? क्या उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं? बताइए, फटाफट बताइए। तो इसमें आप देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा विशेष्य विशेषण। जी हां, चाहे वो उद्देश्य विशेषण हो और चाहे वो विशेष्य विशेषण हो, ये दोनों एक ही के नाम है। विशेष्य या उद्देश्य एक ही चीज है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? संकेतवाचक विशेषण नहीं है। तो देखिए, उस गाय को चारा डालो, संकेतवाचक विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण को पूछ रहा है। उस गाय को चारा डालो, यह लड़का सुंदर है, थोड़ा भजन करो, वह घर अब यहां नहीं है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट आंसर दे दीजिए। देखते हैं, बस 10-15 मिनट और क्लास चलेगी। 10-15 मिनट में जितने ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, अभी तक भी आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। उस गाय को चारा डालो, यह लड़का सुंदर है, थोड़ा भजन करो, वह घर अब यहां नहीं है। तो देखिए, उस गाय ये संकेत है, यह लड़का ये संकेत है और वह घर ये संकेत है। लेकिन यहां सी ऑप्शन में कोई संकेत नहीं है। बिल्कुल, यहां पर देखो, घर संज्ञा, लड़का संज्ञा, गाय संज्ञा, तीनों संज्ञाओं से पहले उस, यह, वह सर्वनाम आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? निश्चयवाचक नहीं है। गाय को यह डालो, यह लड़का सुंदर है, वह मेरा घर है, वह अब यहां नहीं है। फटाफट आंसर दे दीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न है, अब ये प्रश्न सोचने के लिए मजबूर करने वाले प्रश्न है। जल्दी फटाफट आंसर दीजिए और लाइक एंड शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए। कर दिया आंसर? तो जी हां, इसका राइट आंसर होगा, देखिए, यह गाय को यह डालो, गाय को यह, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल है। यह लड़का सुंदर, वह मेरा घर है, तो यह भी सर्वनाम है। और वह अब यानी यह भी सर्वनाम है, निश्चयवाचक। लेकिन यह लड़का, इस वाक्य में यह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ गई? संज्ञा आ गई। बहुत अच्छा। एक चीज है, कमेंट्स में यह चीज देखने को मिल रही है कि कमेंट्स में बहुत स्टूडेंट जो है वो उनका एक ही बार में फटाक से सही आंसर आता है, तो उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। चलिए, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता हूं, पीना चाहता है क्या? वाक्य में कुछ शब्द में क्या है? कुछ पीना चाहता है क्या? कुछ पीना चाहता है, कुछ क्या है? आप सभी जानते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम है। ये खतरनाक सर्वनाम है, पता नहीं कौन सा कहां से आ गया। चलिए बताइए फटाफट। तो अब तक तो आंसर आ गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई, किसी, कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आम, ऊंचाई, साधना, पन्नालाल, राधेश्याम, हिमालय, गाय, चालाकी, मूर्खता, बैल, ममता और राधेश्याम। फटाफट आंसर दीजिए, जबरदस्त आंसर आने चाहिए, एक के बाद एक आंसर आना चाहिए, है ना? क्या हुआ, नहीं आया आंसर? आ गया। आप देखिए, आप सब जानते हैं ये भाववाचक है, ये भाववाचक है इधर, और ये भी भाववाचक है इधर। और बैल, ममता और राधेश्याम में ये ममता जो है, ये भी क्या है? भाव। लेकिन पन्नालाल, राधेश्याम और हिमालय, ये जो है इसका राइट आंसर है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा। क्लियर बात है?
इस बालिका को कहाँ लिए जा रहे हो, ये कहाँ होगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक क्या है अपने आप आती है भाई, है ना, तो आप इसको अन्यथा ना लें। इस बालिका को कहाँ लिए जा रहे हैं, देखिए इस बार बहुत जल्दी काम किया है। आज सैटरडे था तो स्कूल भी जाना जरूरी होता है, आप सभी जानते हैं, है ना, तो स्कूल में भी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली, तो वर्कलोड भी थोड़ा ज़्यादा रहता है बच्चों का 10th क्लास का। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो अभी तो मैंने क्वेश्चंस के आगे नंबर नहीं डाल पाया क्योंकि नंबर का टाइम ही नहीं मिला, 5 बजे स्कूल आते हैं और उसके बाद में बस यही है कि आपके लिए समय, यानी मेहनत तो खूब कर रहे हैं आपके लिए। अब आप अगर मेहनत करोगे ना तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। और एक चीज़ और है कि इस प्लेटफॉर्म से अभी तक निराश होकर कोई नहीं गया है, फिर भी कोई छोटी मोटी कमी होती है तो उसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, बेस्ट मैटर मिल रहा है, और सिहाग सर की बहुत जबरदस्त क्लास है, और क्लासेस कल वाली तो बहुत जबरदस्त थी, और अभी जो 10 बजे क्लास आएगी उसे भी जरूर देखिएगा। सिहाग सर की लाइव क्लास 10 बजे मिलेगी आपको, शानदार क्लास है, बस कुछ ही मिनट के बाद वो क्लास आ जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस बालिका को कहां लिए जा रहे हैं, वाक्य में सही क्रमांक बताइए। देखिए इसमें क्या है, इस बालिका को, इस मतलब इस बालिका को, तो यहां पर सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि यह बालिका यानी सर्वनाम, यह का रूप ही इस होता है, और इस जो शब्द है वो बालिका की ओर संकेत कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ग समूह सही है, यानी यहां पर पूछना चाहता है कि एक समूह ऐसा है जिसमें सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो आप देखिए, सरलता, मानवता, धैर्यता, महानता, सौंदर्य, औदार्य, खुशी है, ये सशंकर है भाई, इसको संकर मानना। खुशी, शीतल, क्रोध, दर्द, मिठास, शौर्य, आदमीयता, बांकपन, ममता, चोरी। बड़ा खतरनाक प्रश्न है, सोचने के लिए मजबूर करेगा। देखिए बताएं, देखें देख लिया राइट आंसर। देखिए आप सब जानते हैं धैर्यता कोई शब्द नहीं होता, एक तो धैर्यता कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आदमीयता, ये आदमीयत है, ठीक है, आदमीयत है, आदमीयता नहीं है। आप देखेंगे यहां दोस्तों, ये शीतल विशेषण आ गया, ये शीतल क्या आ गया, विशेषण आ गया। मैंने कहा ना कौन से वर्ग में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, प्रश्न ये पूछना चाहता है, ये भाववाचक संज्ञाएं पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है कौन किसमें सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो आप सभी जानते हैं या धैर्यता में भाव शब्द न होता ही नहीं है, शीतल विशेषण होता है, क्रुद्ध विशेषण होता है, और यहां ये शब्द आदमियत है, ठीक है, आदमियत अभी हम थोड़ी देर पहले करें। तो इसमें आदमियत संज्ञा है, बांकपन संज्ञा, ममता संज्ञा, चोरी संज्ञा। इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। क्लियर बात है भाई, धैर्यता कोई शब्द नहीं होता, धैर्य होता है, शीतल विशेषण है, और क्रुद्ध भी क्या है, विशेषण है। क्लियर है, चलिए आगे देखें, किसमें सर्वनाम का सही प्रयोग है, बताएं। राजेश ने उस लड़के को किताब दी, विकास ने कोई शर्मा जी को पैसे दिए, मोहन कुछ पानी लेकर आया, मोहन ने कुछ अलमारी में रखा। तो इसमें किसमें सर्वनाम का सही प्रयोग है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल। मैंने अभी एक घोषणा की है, जो सबसे अधिक लाइव कैंडिडेट का स्क्रीनशॉट सबसे पहले भेजेगा उसे मेरी ओर से टेस्ट सीरीज जो है वो निशुल्क मिलेगी, और अगली क्लास में उसका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसका राइट आंसर देखिए, यहां उस लड़के ने, तो ये तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, कोई शर्मा जी, ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया, और मोहन ने कुछ अलमारी में रखा, यहां कुछ पानी, ये आपको पता है ये भी विशेषण में चला जाता है, ठीक है ना, अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन यहां कुछ जो है वो किसी संज्ञा के लिए आया है भाई, हो सकता है कुछ रखा है संज्ञा और अलमारी में रखा, तो ये सर्वनाम का सही प्रयोग जो है वो डी ऑप्शन में हुआ है, इसका राइट आंसर होगा डी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अगर आप सही आंसर देते हो तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत कम समय बचा है। किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आप गांव से कब आए, तो आप सब जानते हैं मैंने अपना कब काम कर लिया, आप काज महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पूछना है, मध्यम में आपको पता है तुम और आप ये आते हैं, तो इनका सही प्रयोग कहां हुआ है, आप गांव से कब आए, मैंने अपना काम कर लिया, आप काज महाकाज,
वह अपने आप चला जाएगा। देखिए इसमें राइट, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर अगर आपने दे दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका सही आंसर देखिए, आप काज महाकाज ये नहीं है, अपने आप ये भी नहीं है, अपना काम ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि इन तीनों में निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर बात है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। किसमें निर्देशवाचक, निर्देशवाचक का ही नाम होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक, इसमें निर्देशवाचक सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो देखिए, ये फल कच्चे हैं, यहां तो बिल्कुल सही लग रहा है। ये टोकरी में रख दो, ये टोकरी में रख दो, है ना। यह अलमारी महंगी है ना। यह पेन नीला है, ये फल कच्चे हैं, ये टोकरी में रख दो। बताइए फटाफट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज करने के लिए तो ऐसा प्रश्न बहुत अच्छा है। ऐसे प्रश्नों के कारण ही मैंने ये प्रश्न लास्ट में दिए हैं, क्योंकि कई लोग क्या है, रुकते नहीं है, आते हैं देख के चले जाते हैं। इसीलिए जो रुकेगा उसे बढ़िया प्रश्न मिलेंगे, जो रुकेगा चैनल पर उसे बढ़िया प्रश्न मिलेंगे। तो देखो यहां पर तो ये फल, ये सही बात हो रही है, यह अलमारी, ये भी सही बात हो रही है, यह पेन, ये, लेकिन ये टोकरी में रख दो, ये टोकरी में रख दो, तो ये अलग चीज है, टोकरी अलग चीज है। ये जो शब्द है ना, ये टोकरी के लिए नहीं आया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है। विशेषण से भाववाचक बना है, बताइए। देखिए बिल्कुल विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द आपने सही आंसर दिया है, शिष्टता। शिष्ट से शिष्टता बना है। ठीक है। हाँ, कुछ क्रिया के प्रश्न करते हैं। द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। तो देखें, रमेश और राम ने केले और अंगूर खाए। रमेश और राम ने केले और अंगूर खाए। अच्छा, ये सेम हो गया है ना, ये तो बिल्कुल सेम हो गया। और राम ने रमेश को केला खिलाया, राम ने आम और अनार खाए। बताएं, देखें भाई, ये ए और बी तो सेम ही हो गए, तीन ही ऑप्शन है आपके पास में, है ना। तो तीन ऑप्शन में से एक सही ढूंढना है। बताएं, देखें फटाफट आंसर। बिल्कुल। हाँ, आप जानते हैं द्विकर्मक क्रिया में दो क्रिया, तो इसमें राइट आंसर होगा सी। राम ने रमेश को केला खिलाया, इसका राइट आंसर होगा सी। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक में आपको पता है कि क्या होता है, बताएं, देखें फटाफट। बिल्कुल आंसर आप ही को देना है, मेरा तो गला बैठ गया भाई, है ना। फिर भी 5-7 मिनट क्रिया के क्वेश्चन और करवाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं, पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया वाक्य के मध्य में आती है, इसके साथ कर लगा होता है। सरिता खाना खाकर पढ़ाई करेगी, खाना खाकर। तो यहां पे ये पूर्वकालिक का उदाहरण कौन सा है, डी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। वह कॉलेज से आकर सो गया, आकर सो गया, क्या इसमें पूर्वकालिक है। वह चतुर निकला, क्या इसमें सकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, क्या इसमें कर्मक क्रिया है। उसने आम खाया, क्या इसमें सकर्मक क्रिया है। इसमें से एक गलत है, कौन सा गलत है, जल्दी से बताएं। देखें, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अगले 2 मिनट तक। अगर आज 500 लाइव नहीं हुए, आपके पास सिर्फ 6 मिनट की क्लास और है। 6 मिनट की क्लास के बाद में आपके पास ये अवसर चूक जाएगा, लेकिन अभी तक भी मुझे लग रहा है टारगेट पूरा नहीं हुआ है ना। मैं देख नहीं पा रहा हूं, हाँ, लेकिन मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। कमेंट्स आपको मिल रहे होंगे बीच बीच में, स्टेटस लाइव चैट में जो मॉडरेटर द्वारा भी कमेंट किए जाते हैं वो भी आप देख पा रहे हैं बीच में। अब ये देखिए, लाइव कमेंट में भी देखिए, आपको बीच बीच में ऐसे मैसेज मिल रहे हैं मॉडरेटर के द्वारा, जिसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका राइट आंसर आप देखिए, वह चतुर निकला। इस वाक्य में अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहां पे चतुर कौन है, वह। तो कर्ता से संबंधित जब कोई शब्द आता है, गुण आता है, तो वहां पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है। किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है। अब जाकर बच्चा सोया, मैंने पुस्तक पढ़ी, सैनिकों ने युद्ध जीता, वह क्रिकेट खेलता है। अकर्मक क्रिया ढूंढनी है, कौन सी है भाई अकर्मक। तो आप सभी जानते हैं कि वह क्रिकेट खेलता है, यह सकर्मक है। सैनिकों ने युद्ध जीता, यह भी सकर्मक है। पुस्तक पढ़ी, अब जाकर बच्चा सोया, तो सोना क्रिया होती है वो हमेशा अकर्मक होती है। क्या होती है, सोना क्रिया अकर्मक होती है। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। अगला देखें, कौन सा युग्म गलत है। आम खट्टा निकला, अपूर्ण अकर्मक है क्या।
पानी तेज बह रहा है, पानी तेज बह रहा है, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया है क्या? पानी तेज बह रहा है, बहने में गति हो रही है। पक्षी उड़ रहे हैं, गति हो रही है कि भाई राम जाग गया, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। बताइए देखें कौन सा गलत है? आंसर आया? बिल्कुल कमेंट में आ चुका है आंसर, ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए यहां गति हो रही है, यहां भी गति हो रही है, ठीक है, और यहां आम खट्टा, तो ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। लेकिन राम जाग गया, जागने में कोई गति नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, ठेकेदार मजदूरों से काम करवा रहा है, मजदूरों से, ठेकेदार मजदूरों से काम करवा रहा है, तो ये तो प्रेरणार्थक है। माँ बच्चे को सुला रही है, ये भी देखिए विदूषक सबको हंसा रहा है, ये भी देखिए मोहन थककर सो गया, ये भी देखिए। भाई बहुत टिपिकल प्रश्न है, मुझे नहीं आता, आप बता दीजिए फटाफट। बड़े अच्छे अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, विद्वान विदुषियां जुड़ी हुई हैं। फटाफट मैं पानी पी लेता हूं, तब तक मुझे बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि सोना क्रिया आ गई है और ये क्या है, अकर्मक क्रिया होती है। बाकी प्रेरणार्थक कभी भी अकर्मक नहीं होती है, ध्यान रखना। मैंने बोल भी दिया था गलती से पहले ही, प्रेरणार्थक कभी भी अकर्मक नहीं होती है, ठीक है ना। और यहां सर आप कहोगे सर हंसना, देखिए हंसना अलग होता है और हंसाना अलग होता है, ठीक है, और हंसवाना अलग होता है। यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और यह द्वितीय प्रेरणार्थक, ये अकर्मक है, लेकिन हंसाना और हंसवाना ये सकर्मक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन होगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वीडियो वाचिंग। तो ये आपकी जो क्लास है वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन नहीं हुए अभी तक। एक दो प्रश्न और करवा देता हूं मैं आपको, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो देखिए, ये देखिए प्रश्न, ये प्रश्न आपको नहीं करवाया अभी तक। कौन सा विकल्प संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण है? संज्ञा और उससे निर्मित, देखिए आलस आलसी, खामोश खामोशी, छोड़ना छूट, बूढ़ा बुढ़ापा, संज्ञा है और फिर विशेषण है। बताएं, देखिए संज्ञा और विशेषण होगा, क्योंकि अभी तो मेरा टाइम नहीं हुआ, मैंने जो टास्क लिया था 50 मिनट की क्लास का, तो 2 मिनट मेरे पास, 2-3 मिनट हैं, तो बताएं फटाफट कौन सा विकल्प संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण है? जल्दी से बताएं, जल्दी से फटाफट, 2 ही प्रश्न और करवाऊंगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर है आलस और आलसी। अगला देखिए, इनमें से संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? उसका मुंह गोल है, ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, वह लड़का समझदार है। संख्यावाचक विशेषण जल्दी से बताइए फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फटाफट बताइए, आंसर आ चुका है। बिल्कुल इस कक्षा में 40 अभ्यर्थी हैं, ये ही राइट आंसर है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। बस ये लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा राइट आंसर होगा, और फिर मुझे बताएं लगभग सारे के सारे किसके सही हुए हैं, जल्दी से बताएं। इसका देखिए, ये बना है काया से, तो ये संज्ञा एक नहीं है, ये बना है वह से, ये बना है पशु से, और ये बना है जाति से, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा बी। और ये आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट होती है। बिल्कुल दोस्तों, तो इसी के साथ आपकी टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट है। उम्मीद करता हूं कुछ अच्छे प्रश्न थे, कुछ सरल थे, कुछ पीछे आए हुए एग्जाम से लिए गए प्रश्न थे, आपको आनंद भी आएगा। ऐसी ही बढ़िया टेस्ट सीरीज जो है वो लगातार आपको मिलती रहेगी, और बढ़िया आनंद के साथ आप टेस्ट देते रहिएगा। कल हो सकता है क्लास, भाई एक क्लास तो कल होगी किसी हालत में, लेकिन फिर भी कई बार क्लास जो है मिस हो जाती है, उससे आप अन्यथा ना लें, क्योंकि समय की कीमत है, आप सभी जानते हैं। फटाफट देखिए, आज खूब क्वेश्चन करवा दिए भाई मैंने, है ना, आज खूब क्वेश्चन करवा दिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टेस्ट अच्छे लगे होंगे। अब तक जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया है वो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जो 500 का टारगेट था, है ना, तो बढ़िया है। चलिए, ऑनलाइन लाइव टेस्ट हुआ, अगली बार फिर जल्दी से ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है सामाजिक की, वो बिल्कुल सामाजिक की बढ़िया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें।
बहुत बेस्ट क्वेश्चन है सियाग सर की क्लास, जो अभी बस कुछ ही देर में 10 मिनट बाद में इसी चैनल पर, यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म पर जो है सामाजिक की क्लास स्टार्ट होगी। बहुत जबरदस्त क्लास है, आप जरूर देखिएगा। इतनी सस्ती टेस्ट सीरीज और सर के द्वारा बढ़िया यूपीएससी के प्रश्नों को, यानी एनसीईआरटी और आरबीसी की किताबों को पढ़कर जो अपने नोट्स बनाए गए हैं उनसे संबंधित जो हैं क्लासेज आपको मिल रही हैं, नोट्स मिलेंगे। भाई मैं कहता हूं 51 की बजाय आप अगर वो सर का जो कोर्स लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलेंगी आपको और इसके अलावा नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, तो वो बढ़िया रहेगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं केवल टेस्ट सीरीज, तो आप नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते रहें। क्लियर बात है? तो अब हम मिलेंगे कल रात 9 बजे। ठीक है, 9 बजे एक बार अगर आप टेलीग्राम चैनल पर आकर देख लिया करो, आपको लिंक मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा आप समझ लीजिए कि किसी कारणवश आज क्लास बंक रह गई है। खैर मेरा कल विचार नहीं है, फिर भी हो सकता है अगर बंक रह जाए तो मैं कह नहीं सकता। फिर हम अगला टॉपिक लेंगे अव्यय। अव्यय टॉपिक अपने आप में बहुत शानदार टॉपिक है, समझिएगा जरूर। वो अव्यय टॉपिक समझ आता है तो वाक्य बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद समास है, संधि है, बड़े बड़े टॉपिक अभी बाकी पड़े हैं। तो मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।